हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज हम लोग एक व्याधि कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है श्लीपद। देखो, ये जो है श्लीपद यानी कि शिला जैसे पैर हो जाना, हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है फिलेरियासिस, तो उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, ऑलमोस्ट पूरा ही मिलता जुलता है। ठीक है, तो उसमें भी मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने शायद आपको समझाया था कि आयुर्वेद में भी बताया गया है श्लीपद व्याधि नाम से, तो उसमें भी यही होता है कि आपका जो पैर होता है उसमें इतना ज़्यादा एडिमा हो जाता है, इतना ज़्यादा शोथ हो जाता है कि वो हाथी के पैर जैसा दिखने लगता है या फिर वो शिला जैसा पैर उसके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा श्लीपद व्याधि इसको बोलते हैं। आचार्य चरक ने इसको श्वेतु चिकित्सा में बताया हुआ है, क्योंकि देखो श्वेतु में भी शोथ है और श्लीपद में भी शोथ है। अब एक वो पर्टिकुलर रीजन में शोथ हो रहा है तो इसलिए उन्होंने श्वेतु अध्याय में ही इसको बता दिया है। सुश्रुत संहिता में निदान स्थान ने बताया हुआ है और अष्टांग हृदय में उत्तरतम में बताया हुआ है। ठीक है, अब सामान्य व्याधि परिचय देख लेते हैं। आयुर्वेदिक संहिताओं में श्लीपद का वर्णन स्वतंत्र व्याधि के रूप में माधवकर ने किया हुआ है। आचार्य चरक ने इसको धात्यांतर्गत बोला हुआ है। इसके बाद हाथी पाँव नाम से हम सामान्य भाषा में बोलते हैं इसको, आप लोगों ने देखे भी होंगे फिलेरियासिस के पेशेंट्स, जहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर रहता है या फिर जहाँ पे अनुपदेश है, जहाँ पे कफ ज़्यादा प्रेजेंट है यहाँ पे, और या फिर जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर से जो फिलेरियल वॉर्म है वो डेवलप हो रहा है, या फिर जो मॉस्क्यूटो है वो वहाँ पे जहाँ पे अच्छी ब्रीडिंग रहता है, ऐसी जगहों पर फिलेरियासिस देखने को ज़्यादा मिलता है। जब मैंने आपको पढ़ा था तो मैंने आपको इसकी एपिडेमोलॉजी भी बताई थी, तो अफ्रीका के रीजन में ज़्यादा है और हमारे यहाँ भी जहाँ पे ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेशन है, जहाँ पे गुरुता ज़्यादा है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, तो अब इसको देख लेते क्या लिखा हुआ है। कफ दोष प्रधान आनुप देशों में अधिक देखा जाता है, जल प्रायम आनुपम स्यात्। ठीक है, अब श्लीपद बाहुल्य देश कौन कौन से हैं कि ऐसे पुराण उदक भूयिष्ठा सर्वर्तुषु च शीतला ये देशास्तु जायन्ते श्लीपदानी विशेषता। यहाँ पर पुराने जल से सदा भरे रहने वाले देश, सभी ऋतुओं में शीतल रहने वाले देश, ठीक है, श्लीपद बहुतल से पाया जाता है। उन जगहों पे श्लीपद अच्छे तरीके से पाया जाता है। तो फिलेरियासिस से हम इसको कोरिलेट कर लेते हैं। शरद की निरुक्ति देख लो, निरुक्ति इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। शिलावत पदम श्लीपदम शनैः शनैः घनम शोफम श्लीपदम तत्प्रचक्षते। शिलावत पदम श्लीपदम शनैः शनैः घनम शोफम श्लीपदम तत्प्रचक्षते, यानी कि शिला के जैसे पैर हो जाना श्लीपद कहलाता है, और धीरे धीरे पैर जो है वो घन हो जाता है और शोफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसी को हम श्लीपद बोलते हैं। ठीक है, जिस व्याधि में पैर शिला के समान स्थूल एवं कठोर हो जाता है उसे श्लीपद कहते हैं। धीरे धीरे होने वाला घन शोथ श्लीपद कहलाता है। ठीक है, तो ये निरुक्ति याद कर लेना श्लोक इसका। ठीक है, इसका निदान देख लेते हैं, इसकी संप्राप्ति देख लेते हैं। तो क्या है, दोष प्रकोप निदान का सेवन करोगे, बेसिकली आपको कफ प्रधान व्याधि है ये, तो कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन करना पड़ेगा। और विहार में अनुपदेश ज़्यादा रहते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा जल बाहुल्य है, ऐसी जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद इससे कफ दोष मेनली प्रकोप हो जाता है। अब जो ये दोष है, क्योंकि हमें पता है जो कफ है वो गुरु है, स्थिर है, तो वो ग्रेविटी के मोशन में जाएगा, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही वो वर्क करेगा, है ना। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, तो कफ दोष में भी यहाँ पे जो दोष है वो सब डाउनवर्ड्स पहुँच रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड्स हमारे पैर हैं तो वहाँ पर ये पहुँच जा रहा है, दोषों का अधःगमन हो रहा है, तो दोष नीचे साइड पहुँच रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वंक्षण, उरु, जानु तथा जंघा में अवस्थित है, कालांतर से पैर को आश्रय कर शोथ उत्पन्न करते हैं और ये श्लीपद रोग हो जाता है। ठीक है, वंक्षण, उरु, जानु तथा जंघा में अवस्थित रहते हैं। तो आपको जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने फिलेरियासिस भी पढ़ा हुआ था ना, तो उसमें जैसे ये पैर है वो इतना बड़ा सा हो जाता है, और वो मान लीजिए ये आपकी उरु है, उरु प्रदेश और वंक्षण के एरिया में भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो शोथ है वो पूरी जगह पे आपको रहेगा, तो जानु में, उरु में, जंघा में और वंक्षण प्रदेश में। ठीक है, तो इन सब जगहों पे शोथ रहता है, तो जो दोष है वहाँ जाके स्थान संशय कर लेते हैं और कालांतर से पैर को आश्रय कर शोथ उत्पन्न करते हैं, इसी को श्लीपद रोग बोलते हैं। तो ईजी सा है, आपको सिर्फ कफ दोष याद रखना है और कहाँ पे स्थान संशय हो रहा है वो याद रखना है। ठीक है,
इसका संप्राप्ति घटक देख लेते हैं। दोष क्या है? त्रिदोष, जो कि कफ प्रधान है। कफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद दूष्य रक्त रस रक्त लसिका स्रोतस, मुख्यतः रक्तवात स्रोतस है, संक्रमणजन्य व्याधि है। ठीक है, अब संक्रमणजन्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है वो मॉस्किटो से फैल रहा था, जो हमको पता है फिलेरियासिस हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ये मॉस्किटो से फैलता है। तो अगर मॉस्किटो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फिलेरियल फॉर्म वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। इसलिए संक्रमणजन्य व्याधि में भी इसको हमारी बुक में इसको वहीं पे दिया गया है। और रक्तवाह स्रोतस की व्याधि है, ये याद रखना है। ठीक है, रक्तवाह स्रोतस की व्याधि है। इसके बाद है वंक्षण, उरु, जानु, जंघा, इन सब में अधिष्ठान हो जाएगा इसका। व्याधि स्वभाव चिरकारी है, दारुण थोड़ा क्रॉनिक है और बहुत पेन होता है उसमें। ठीक है, साध्य साध्यता कृच्छ साध्य है, और अगर 1 वर्ष से पुराना हो जाएगा तो ये असाध्य हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। इसका सामान्य लक्षण देख लेते हैं। नॉर्मल है, बहुत इजी सी व्याधि है, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, एक बार आप पढ़ के भी जाएंगे तो चल जाएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसे कोई बहुत वो नहीं है इसमें। ठीक है, जंघासु पिंडी प्रपद उप उपरिष्टात् स्यात् श्लीपदम मास कफास्त्र दोषात्। क्या बोल रहे हैं? मनुष्यों में जो ज्वर पूर्वक अधिक पीड़ा युक्त शोथ वंक्षण प्रदेश में उत्पन्न होकर क्रमशः नीचे की ओर पैर में चला जाता है, उसे श्लीपद कहते हैं। कुछ विद्वान हाथ, कान, मूत्रेंद्रिय, ओष्ठ तथा नासिका में इसकी उत्पत्ति मानते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, समान लक्षण में बस इतना लिखना है कि मनुष्य में जो ज्वर पूर्वक अधिक पीड़ायुक्त शोथ होता है वंक्षण प्रदेश में उत्पन्न होगा, क्रमशः नीचे की ओर जब चला जाएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि शोथ है नीचे साइड चला जाता है, बस इतना याद रख लो, समान लक्षण यही है इसका। ठीक है, इसका भेद देख लेते हैं। तो आचार्य चरक ने तो सिर्फ एक ही भेद माना हुआ है, बाकी सुश्रुत ने और अष्टांग हृदय और माधव निदान ने 3-3 भेद माने हुए हैं, वात, पित्त और कफ। वातिक श्लीपद देख लेते हैं। वातिक श्लीपद क्या होता है? अब देखो, हमें पता है कि वात का वर्ण क्या है, वात की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वात के गुण क्या हैं, तो हमको वैसी की वैसी लिखना है सब। ठीक है, वात का हमें पता है वातज रोगों में वर्ण कैसे हो जाता है? श्याव वर्ण का हो जाता है या कृष्ण वर्ण का हो जाता है, तो आपको याद रखना है वातिक श्लीपद जो है वो कृष्ण वर्ण का रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब वात का गुण क्या है? रूक्षता है। इसके बाद स्फुटन जो है वो भी वात का ही गुण रहता है, दरार पैदा करना भी वात का गुण होता है। तो अगर आपको उस शोथ में, उस वाले पैर में जिसमें ये शोथ हुआ है, तो वहाँ पर अगर आपको दरारें दिख रही हैं तो आपको समझ जाना है कि ये वातिक है। इसके बाद तीव्र वेदना, तो वेदना और रुजा ये सब तो शूल ये सब तो वात के पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको भूलना नहीं है इसको। ठीक है, और ज्वर से युक्त होता है, तो यहाँ पे कभी कभी रीजन युक्त भी ज्वर भी रहता है। ठीक है, तो हमने ये याद कर लिया, आपको सिर्फ वर्ण लिखना है, उसके बाद उसमें रूक्षता ये सब है, दरार युक्त है, वेदना है, ये सब याद करना है। ठीक है, इसके बाद पैतृक श्लीपद में आ जाते हैं। तो ये पीत वर्ण का होता है। अब हमें पता है वर्ण तो हमें सब में लिखना है। ठीक है, वर्ण क्या है? पीत वर्ण है। अब दाह, ज्वर ये तो पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पित्त की, तो आप ये लिख दोगे। और मृदुता जो गुण है, देखो एक गुण लिख देना, एक वर्ण लिख देना और एक उसकी पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक लिख देना, 3 चीज़ें बस लिखनी है आपको। ठीक है, तो वर्ण लिख दिया, दाह युक्त ज्वर युक्त है और स्पर्श में मृदु रहेगा। ठीक है, तो मृदुता तो पित्त के गुण होता है, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद कफज में जाते हैं। तो श्लैष्मिक श्लीपद जो रहता है स्निग्ध श्वेत वर्णयुक्त, पांडु वर्णयुक्त, गुरु और स्थिर होता है। ठीक है, तो ये आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हो, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो, हमें ये अच्छे से याद रखना है कि जो श्लीपद रोग है वो कफ दोष प्रधान होता है। जो श्लीपद रोग है वो कफ दोष प्रधान होता है। त्रीणि अप्येतानि जानीयात् श्लीपदानि कफोच्छ्रयात् गुरुत्वम च महत्वम च यस्मान् नास्ति कफ बिना। देखो, ये तीनों ही प्रकार के श्लीपद जो हैं वो कफ की प्रधानता से होते हैं। गुरुता, भारीपन, ये सब कफ दोष के कारण ही होता है, और अगर कफ दोष नहीं है तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं, और फिर जो दोष है वो उधर नहीं जाएंगे, वो कहीं और ही स्थित स्थान संचरण का हो जाएगा। पर्टिकुलरली पैरों में जहाँ पे ग्रेविटी है वहाँ पे उस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, तो वही बोला गया है। ठीक है, साथ ही साथ देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा अगर श्लोक याद हो जाए तो कर लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हिंदी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि संवत्सरातीतम क्या है? 1 वर्ष से अधिक पुराण, महद्वल्मीक जातम, अनेक शिखरादि से युक्त, प्रसृत फैलने वाला या स्रावयुक्त श्लीपद असाध्य माना जाता है। ठीक है, तो अगर स्रावयुक्त है या प्रसृत है, फैल रहा है या 1 वर्ष से ज़्यादा है, तो ये सब जो है हमें इनको असाध्य मानना है।
फिर लास्ट में देख सकते हो कि कफ प्रकृति वाले पुरुष को कफवर्धक आहार विहार का सेवन करने से, कफ प्रकृति है उसने भी कफवर्धक आहार विहार का सेवन कर लिया तो स्त्रावयुक्त अधिक उन्नत, अगर जो कफ प्रकृति वाले को हो गया ना तो बहुत ज़्यादा ही कार्य साध्य हो जाएगा ये, ठीक है। कंडुयुक्त कफ बहुल श्लीपद को असाध्य, और फिर उसको जो श्लीपद हो जाएगा वो असाध्य माना जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज श्लीपद कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि शिलायुक्त जो पाँव हो जाते हैं उसको हम श्लीपद बोलते हैं। इसकी हमको याद क्या, हमें कफ प्रधान देशों में कफ प्रकृति के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, कफज आहार विहार का प्रयोग करते हैं तो उसमें मिलता है। इसकी निरुक्ति याद कर लेना, शिलावत पदम श्लीपदम शनै शनै घनम शोफम श्लीपदम च प्रचक्षते। इसके बाद की संप्राप्ति नॉर्मल सी है कि दोषों का आधा गमन हो जाता है, कहाँ होता है, वंशन उरु जानु जंघा, इन सब में जाता है। कालांतर में से पैर को आश्रय कर शोध उत्पन्न करता है। संप्राप्ति घटक हमने देख ही लिए थे। उसके बाद भेद देख ले, चरक ने एक बताए, सुश्रुत माधव निदान अष्टांग हृदय ने क्या बताए, 3 बताए, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ में हम उनके गुण लिखने हैं। उसके बाद सादा साथ हमने देख ली थी कि 1 वर्ष से पुराना, अगस्त्राव हो रहा है ज़्यादा और वल्मीक लग रहे हैं उसमें और फैलने वाला है तो ये सारे जो है वो असाध्य माना जाता है, ठीक है। ये हमारा श्लीपद कंप्लीट हो गया।